रिलेशन टॉपिक सर मैंने शुरू किया था, है ना। उसके एग्जाम्पल जो भी हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 तक, एग्जाम्पल नंबर 9 तक मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 मैं चालू करूँगा, ठीक है। पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देखिए सर, है ना। एक क्रम से मैंने वीडियोस बनाए हैं, एक एक चीज़, तो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा, ये लेक्चर समझने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो 2.2 एक्सरसाइज में ये चालू करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट आपको दिया गया है ए के अंदर 1 से लेकर के 14 तक के नेचुरल नंबर हमारे हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा है, डिफाइन ए रिलेशन आर। एक हमें रिलेशन डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, फ्रॉम सेट ए टू ए। रिलेशन कहाँ है सर, फ्रॉम ए टू ए है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर ए टू ए हो तो क्या करते हैं। जैसे ए टू बी अगर रिलेशन होती थी, अगर रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, तो उस केस में जो रिलेशन बनता था सर, उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते थे, पहला एलिमेंट सेट ए से आता था, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आता था। लेकिन अब चूंकि जो रिलेशन है वो ए टू ए है, इस वजह से रिलेशन के सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो भी सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट भी हमें सेट ए से ही लेना है। ये बात मैं कर चुका था, है ना। तो जो भी रिलेशन बनेगा उसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनमें फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से होगा। अच्छा, इन्होंने क्या करा है सर कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिलेशन दे दी है। रिलेशन क्या दी है कि x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर। यहां पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है सर, 3x इज इक्वल टू वाई, है ना। y को उधर भेजेंगे तो, या y इज इक्वल टू 3x भी लिख सकते हैं इसको। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। x क्या है, x ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, y ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है ना। और इनके हिसाब से जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब जो भी रिलेशन का सेट बनेगा उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होना चाहिए सेकंड एलिमेंट। ये बात ये बोल रहे हैं। उसके बाद में वेयर x, y बिलोंग्स टू a, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसमें जो ये एलिमेंट x है ये भी सेट a से आएगा, y भी सेट a से आएगा। बात समझ में आ गई। मतलब हमें एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन के अंदर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट भी सेट a से लेना है, सेकंड एलिमेंट भी सेट a से लेना है। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है। ये सवाल है, ठीक है सर। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में मैं यार को कुछ इस तरीके से लिखूंगा। फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं 1 लेता हूं, यानी कि x को अगर मैं 1 लेता हूं, तो y मेरा 3x के इक्वल होना चाहिए। यानी कि y कितना होना चाहिए सर, 3 होना चाहिए। अब जरा आप लोग बात देखिए कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये सेट a के अंदर है कि नहीं है, 3 भी हमारा सेट a के अंदर है ना। तो ये एक हमारा बन जाएगा। उसी तरह से 2, 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो 2 है वो भी सेट ए के अंदर है, 6 भी सेट ए के अंदर है। फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों को आपको सेट ए से ही लेना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 3 टाइम्स हो। जैसे यहाँ पर 2 का 3 टाइम्स 6 है, 1 का 3 टाइम्स 3 है। इसी तरीके से अगर हम 3 को लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट हमारा 9 आना चाहिए और 9 सेट ए में होना चाहिए। तो 9 भी सेट ए में है तो 3, 9 ले लेंगे। इसी तरह से हम लोग 4, 12 भी ले सकते हैं। 4 भी सेट ए में है, 12 भी हमारा सेट ए में है। 5, 15 हम ले सकते हैं क्या सर, 5, 15 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 तो सेट ए के अंदर है लेकिन 15 सेट ए के अंदर नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है, सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से है, और इस तरह से है कि फर्स्ट का 3 टाइम्स सेकंड है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म में आंसर हो गया।
उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि डोमेन लिखिए, को डोमेन लिखिए, रेंज लिखिए। तो डोमेन में क्या होता है सर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी रिलेशन बने उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को उठा लीजिए जितने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इन सबको उठा करके एक सेट बना लीजिए। ये जो सेट आपको मिलेगा ये डोमेन ऑफ आर का सेट होगा, ठीक है। उसके बाद में कोडोमेन, तो कोडोमेन में मैंने आपको बताया था कोडोमेन का रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोडोमेन का रिलेशन से कोई लेना देना नहीं सर। तो कोडोमेन को फाइंड कैसे करते हैं, तो कोडोमेन को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट किस सेट से आ रहा है, आप लोग देखिए। तो ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका सेकंड एलिमेंट सेट ए से आ रहा है। अगर रिलेशन ए टू बी होता तो सेकंड एलिमेंट हमारा सेट बी से आता। तो सेकंड एलिमेंट जिस भी सेट से आ रहा हो वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन हो जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेट ए हमारा कोडोमेन हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि सेट ए यानी कि 1 2 3 से लेकर के 14 तक, तो ये कोडोमेन हो गया। उसके बाद में रेंज ऑफ आर, रेंज के लिए क्या बताया था, जो रिलेशन का सेट बने उसके अंदर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स को उठा लीजिए आप। तो यहाँ पर 3 6 9 और 12 और उनको उठा करके एक सेट के अंदर भर दीजिए और उस सेट का नाम रेंज ऑफ आर हो जाएगा, या वही रेंज ऑफ आर होती है, ठीक है सर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर हम लोग। इसके पहले वाला जिसने भी वीडियो देखा है सर उसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत प्रॉपरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, एक एक छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। अच्छा, ये एन क्या है सर? एन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर उन्होंने लिखा भी है, मैं इसको ऑन लिख दे रहा हूं। ठीक है। उसके बाद में हमें आर दिया गया है, जो भी रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, x, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 कामा x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 किताब में आप लोग अपने पढ़ते जाइए सर, एग्जैक्ट सवाल लिखा जा रहा है कि नहीं। x, y बिलोंग्स टू n। डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो इसमें आपको क्या क्या बतानी है? एक तो रोस्टर फॉर्म बतानी है, पहला क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म बताओ इसकी रिलेशन की, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन है डोमेन बताइए, और तीसरा क्वेश्चन है रेंज बताइए। ठीक है सर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। अब रिलेशन दिया गया है आपको, आप लोग एक काम करिए, इसके जस्ट पीछे वाले पेज में जाइए। पिछले पेज में एक्सरसाइज 2.2 के जस्ट ऊपर एक रिमार्क लिखा हुआ है। उस रिमार्क में बोला गया है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मैं लिख दे रहा हूं सर, ए रिलेशन
फ्रॉम ए टू ए is also stated as relation on A, ठीक है। ये रिमार्क लिखा हुआ है 2.2 के जस्ट ऊपर। ये क्या बोल रहा है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए। इस बात पे आप लोग गौर करिए, रिलेशन ऑन ए को रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए बोला जाता है। यहां पर आप लोग देखिए तो यहां पर बोल रहे हैं डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। समझे बात कुछ? यानी कि ये देखिए आप लोग, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए इज आल्सो स्टेटेड एस, या स्टेटेड का मतलब कहा जाता है एस रिलेशन ऑन एन। तो रिलेशन ऑन एन को हम लोग क्या समझेंगे, ये जो रिलेशन बन रही है ये रिलेशन इज फ्रॉम एन टू एन। यानी कि रिलेशन कहाँ से कहाँ है, रिलेशन इज फ्रॉम एन टू एन। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। इसके पहले हमारे क्वेश्चन आते थे उसमें रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी होता था। तो उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनते थे उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आता था, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आता था। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए में क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आया। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए में क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से आया, सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से आया। तो अब अगर ये रिलेशन इज फ्रॉम एन टू एन है तो फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा। एन यहां पर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड एलिमेंट भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा। ये बात मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, तो रिलेशन पढ़ते हैं। तो रिलेशन के अंदर एक्स कामा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहां पर वाई जो है वो एक्स प्लस 5 होना चाहिए, यानी कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में 5 प्लस करके आना चाहिए। उसके साथ में एक और कंडीशन दी गई है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसके साथ साथ लेस देन 4 होना चाहिए। उसके बाद में x कामा वाई बिलोंग्स टू n। जो ये x और y हैं ये दोनों कहाँ से आने चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ पहले। तो रिलेशन जो भी आपकी बनेगी, फर्स्ट एलिमेंट x को हम लोग 1 ले सकते हैं। 1 जो है नेचुरल नंबर के सेट के अंदर भी है, ठीक है। अच्छा, y को हम लोग क्या लेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है यानी कि x अगर हमारा 1 हो गया तो y हमारा 1 + 5 यानी कि 6 होना चाहिए। यानी कि सेकेंड एलिमेंट की जगह पे 6 को भरना चाहिए हमें। अब आप देखिए जो 6 है वो नेचुरल नंबर है, हाँ तो 6 भी नेचुरल नंबर है। उसके बाद में एक चीज़ और देखिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है या जो x है वो 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा भी है। इसी तरीके से 2,7 और 3,7 हम लोग ले सकते हैं, है ना। फर्स्ट एलिमेंट हमें 4 से छोटा लेना है और नेचुरल नंबर के सेट से लेना है। तो नेचुरल नंबर के सेट में भी हो और 4 से छोटा भी हो तो ऐसे सिर्फ 3 नंबर पॉसिबल हैं, एक 1, 2, 3, है ना। तो 1 के हिसाब से अगर y बनाने जाएंगे तो 6 आएगा +5 करके, 2 + 5 7 आएगा, 3 + 5 आपका 8 आएगा सर यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ठीक कर लीजिए। तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में +5 करके आना चाहिए। देखिए तीनों जगह हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये भी बात हमारी फुलफिल हो रही है। ये जो रिलेशन के अंदर कंडीशन देते हैं ना, एक तो कंडीशन ये है कि y = x + 5 होना चाहिए, वो तो है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 4 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है, x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो तीनों की तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है ना।
तो रिलेशन का जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद में आपको डोमेन बतानी है। डोमेन बताने के लिए अगेन फर्स्ट एलिमेंट्स उठा लीजिए, तो 1 2 और 3 ये आपका डोमेन का आंसर हो जाएगा, मैंने डी लिखा है। उसके बाद में रेंज, तो रेंज में क्या करते हैं सर, 6 7 8 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको उठा लीजिए, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज हो जाएगा आपका, है ना। तो कुल मिला करके ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखी जाती है ना सर, जब आप रिलेशन बना लें तो आप लोग ज़रूर एक बार इनको चेक कर लें कि ये सारी की सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है। सेट ए आपको दिया गया है 1 2 3 5, 1 2 3 5 इसके एलिमेंट हैं सेट ए के। एंड सेट बी दिया गया है 4 6 9। सेट बी क्या दिया गया है, 4 6 9। उसके बाद में डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक रिलेशन बताना है फ्रॉम ए टू बी। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब रिलेशन ए टू बी हो गई, तो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। रिलेशन अगर ए टू ए हो गई तो फर्स्ट भी ए से आएगा, सेकंड भी ए से आएगा। इतना अंतर है सर, है ना। बाई अब ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में हमें उसको लिखना पड़ेगा। द डिफरेंस समझा रहा हूं सर आपको अभी मैं। ठीक है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक रिलेशन बनानी है आपको जो कि सेट ए से सेट बी में होगी। अच्छा, रिलेशन के अंदर एक्स कामा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, एक बात हो गई, ठीक है। मतलब x को आपको सेट ए से लेना है, y को आपको सेट बी से लेना है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और x और y के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग 4 और 1 के बीच में डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा सर। उसी तरीके से 4 और 2 के बीच में डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा। तो 4 और 1 के बीच का डिफरेंस ऑड है, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस इवन है। तो हमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं x और y उनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। x सेट a से आना चाहिए और y सेट b से आना चाहिए। इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं वो सारे के सारे हमारे रिलेशन के अंदर आ जाएंगे सर, है ना। तो अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लें, सेट ए से लेना है फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने सेट ए से ले लिया 1। तो सेकंड एलिमेंट आपको बी से लेना है तो मैंने ले लिया 4, ठीक है। इनके बीच में देखिए आप लोग डिफरेंस ऑड है कि नहीं है, तो 4 और 1 के बीच में डिफरेंस 3 है, ऑड है। उसी तरीके से 1,6 भी ले सकते हैं, समझे कि नहीं समझे सर। अलग अलग पेयर जितने भी आप बना सकें, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लीजिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी से लीजिए, दोनों के बीच में डिफरेंस ऑड है, इस तरीके के जितने भी पेयर आप बना सकते हैं सब रिलेशन के अंदर आएंगे। तो एक पेयर तो मैंने 1,4 लिया, 1,4 में इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑड है।
उसी तरीके से 1,6 भी ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस 5 है, 6 - 1 करेंगे 5 आएगा। 1 और 9 ले सकते हैं क्या सर? 1 और 9 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 9 के बीच में 8 का डिफरेंस है जो कि इवन है। समझे बात कि नहीं समझे? अच्छा, तो 1 और 9 नहीं ले सकते। अब चेक करिए 2,4 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो इवन है। 2,6 भी नहीं ले सकते हैं, 2,9 ले सकते हैं, तो 2,9 आप ले लीजिए। इसी तरीके से 3,4 ले सकते हैं सर? 3,4 बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। 3,6 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 3 है। 3,9 ले सकते हैं क्या सर? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 और 3 के बीच का डिफरेंस हमारा 6 है जो कि इवन है। इसी तरीके से 5,4 ले सकते हैं? ले सकते हैं। 5,6 ये भी आ जाएगा, और 5,9 नहीं आएगा। तो इतने सारे पेयर पॉसिबल हैं, समझे सर? तो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए, और दोनों के बीच में डिफरेंस ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 4 और 1 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 1 का, और यहाँ पर 1 का। कुछ छूट रहा हो तो आप लोग देख लीजिए। 5 और 9 नहीं लेंगे हम लोग, है ना। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको समझने में सर दिक्कत हो रही है चीज़ें, तो आप एक बार थ्योरी वाला वीडियो जो मैंने बनाया है इसके पहले वो देखिए सर, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं। उसको बगैर पढ़े हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दिया गया जो कि एक एरो डायग्राम है। एक सेट P दिया गया है और एक सेट Q दिया गया है। रिलेशन को लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आप सारी की सारी कंडीशंस लिख देते हैं कि x, y आएंगे, x सेट A से आएगा, y सेट B से आएगा, y = 2x होगा, है ना। ये सारी आप कंडीशंस लिख देते हैं। दूसरा तरीका होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में आप ऑर्डर्ड पेयर ही लिख देते हैं, जैसे 1,2, 2,4, इस तरीके से। फर्स्ट एलिमेंट को सेट ए से ले लिया और सेकंड एलिमेंट को सेट बी से ले लिया। थर्ड तरीका क्या था हमारा, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते थे सर हम लोग, मान लो रिलेशन इज फ्रॉम P टू Q। एक सेट P से दूसरे सेट Q के बीच में अगर रिलेशन है तो हम लोग सेट P को बना लेते हैं, फिर सेट Q को बना लेते हैं, उनके एलिमेंट्स लिख देते हैं, और जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं उनको तीर से रिलेट करके दिखा देते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, इसमें थर्ड फॉर्म जो हमारी है 4th क्वेश्चन में, उस तरीके से सवाल को दिया है ना। तो देखिए आप लोग जरा, ये सेट P दिया है, ये सेट Q दिया गया है। सेट P के अंदर 5, 6, 7 ये 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 3, 4, 5 ये 3 एलिमेंट हैं, और रिलेशन कुछ ऐसा है। अब इस एरो डायग्राम वाले को रोस्टर फॉर्म में बदलने का तरीका मैंने बताया है पहले, समझे कि नहीं समझे। तो इस रिलेशन को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका था, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, जो एलिमेंट तीर मार रहा है वो पहले लिखा जाएगा, जिसको तीर लगा है वो बाद में लिखा जाएगा। तो 5,3 हो गया, 6,4 और 7,5, है ना। तो ये हमारे 3 एलिमेंट आ जाएंगे R के अंदर, ठीक है। तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई, ये हमारी एरो डायग्राम फॉर्म हो गई। सेट P आपका कितना है, सेट P है आपका 5, 6, 7, और सेट Q कितना है आपका 3, 4, 5। कोई दिक्कत सर इसमें?
एरो डायग्राम से रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। फर्स्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होगा सेट P का जो तीर मार रहा है, और सेकंड एलिमेंट वो होगा सेट Q का जिसको तीर लग रहा है। ठीक है सर। अच्छा, तो ये पहला राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो मैंने क्या करा है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दे रहा हूं मैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसके अंदर x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि x जो है वो सेट P से आएगा एंड y जो है वो सेट Q से आएगा। ये जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेट P से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट Q से आएगा। तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा है, x, y टाइप के लोग हैं ना यहाँ पर ये, और ये x, y कैसे हैं? x जो है वो सेट P से है, y जो है सेट Q से है। अच्छा, तो इतने भर से तो काम चलेगा नहीं सर। अगर मैं इतना ही लिख करके छोड़ दूं इसको, ये तो इसका मतलब जानते हैं सर क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कि फिर हम लोग 5, 3 भी ले सकते हैं, 5, 4 भी ले सकते हैं, 5, 5 भी ले सकते हैं। इसी तरीके से 6, 3, 6, 4, 6, 5 सारे के सारे ले सकते हैं ना। ऑर्डर्ड पेयर ही अगर हमको बनाने होते तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हम लोग ले सकते थे जितने P क्रॉस Q में आएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें सारे नहीं लेने हैं सर। जो x है उसमें अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो y आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट में अगर हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 6 - 2 4 होता है, 7 - 2 5 होता है। तो हमें P और Q के वही एलिमेंट लेने हैं, हमें P और Q के वही एलिमेंट लेने हैं जो इस तरीके से कुछ बिहेव करें। समझे कि नहीं समझे? कि फर्स्ट